कोसों दूर है। उसे पकड़ने के लिए 40 थानों की फोर्स लगा दी गई है। विकास के मामले में एक एक करके हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। विकास की दहशत की कहानी बिकरू गांव की गली गली में फैली है। 8 पुलिस वालों की जान लेने वाले विकास ने पूरी प्लानिंग के तहत पुलिस पर हमला किया, छतों पर लेट कर पुलिस पर फायरिंग की। हम आपको विकास की पूरी कहानी बताएंगे, एक एक करके, परत दर परत पूरा सच आपको बताएंगे। कैसे विकास की दहशत बिकरी गांव में बढ़ी, वो सब आपको बताएंगे, दिखाएंगे हमारी इस पेशकश आदमखोर आतंकी विकास की 25 कहानियों में। बिकरू गांव में विकास दुबे की बादशाहत चलती थी। गांव में कोई भी विकास के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि विकास को अपना विरोध करने वालों से नफरत थी और वो अपने किसी भी विरोधी को बख्शता नहीं था। गांव में ही विकास के घर के बाहर एक बड़ा सा मैदान था और विकास मिलने वालों से बगिया में मिलता था। विकास की इजाजत के बिना किसी को भी घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। चौबेपुर थाना क्षेत्र में बिकरू गांव के साथ साथ विकास दुबे आसपास के 50 गांवों के लिए दहशत का सबब था। विकास पर 70 से ज्यादा मुकदमे थे, लेकिन वो बिंदास घूमता था। गांव के लोग विकास को देखकर या तो सिर झुका लेते थे या फिर पैर छूने लगते थे। विकास 2 से 3 गाड़ियों के काफिले में चलता था। बताते हैं कि विकास की गाड़ी के सामने अगर कोई आ गया तो ब्रेक नहीं लगता था, बल्कि विकास की गाड़ी से उसे टक्कर लग ही जाती थी, क्योंकि विकास को अपनी रफ्तार रोकने वालों से नफरत थी। विकास दुबे के घर पर जब पुलिस घेराबंदी करने के लिए आई तो इस बात की पूरी जानकारी विकास को पहले से थी। विकास ने अपने 25 से 30 साथियों को इकट्ठा कर रखा था। सभी के पास असलहे थे। साजिश के तहत बिजली कटवाई गई और रास्ते में जेसीबी खड़ी की गई। विकास को पल पल की अपडेट मिल रही थी। विकास के साथी दयाशंकर ने भी इस बात का जिक्र किया कि पुलिस के आने से पहले ही विकास को फोन आ चुका था और फोन आते ही विकास एक्टिव हो गया था। पुलिस वाले जैसे ही विकास के घर की तरफ बढ़ने लगे, वैसे ही छतों से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। दयाशंकर की माने तो विकास खुद भी गोलियां चला रहा था। इस जघन्य गोलीकांड में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। घटना के बाद विकास के साथियों ने शवों को जलाने की भी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। वहीं विकास गांव से भागने में कामयाब हो गया। घटना के बाद पुलिस और पीएससी ने पूरे गांव में डेरा डाल दिया और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अलर्ट कर दिया गया। विकास 1994 से कानपुर देहात क्षेत्र में बदमाशी और गुंडागर्दी का बड़ा नाम था। बताते हैं कि वो अपने घर में सुबह 6 बजे खुद की अदालत लगाता था। वो खुद इस अदालत का जज बनता था। बीच मैदान में वो कुर्सी डालकर बैठता था और उसके आगे पीछे बंदूकधारी और लट्ठबाज खड़े होते थे। वो वहां फैसला सुनाता था और जिसकी भी मदद करता था उसकी जमीन हथिया लेता था। बिकरू गांव में विकास की वो दहशत है कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। जो भी उसके खिलाफ जाता तो या तो मार दिया जाता या फिर विकास दुबे उसे इतना प्रताड़ित करता कि वो गांव छोड़कर चला जाता। विकास के खौफ की वजह से ही इस गांव के 18 से 20 परिवार गांव और जिला छोड़कर चले गए और इस हत्यारे ने सबके घरों और जमीन पर कब्जा कर लिया। विकास दुबे पर 70 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिनमें ज्यादातर मामले हत्या और हत्या की कोशिश से जुड़े थे। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि विकास ना ही जिले की टॉप 10 क्रिमिनल में शामिल था और ना ही थाने के। सत्ता के साथ भी विकास की करीबी रही।
जिसकी सत्ता रही, विकास उसी पार्टी में शामिल हो गया। सरकार चाहे सपा की रही हो या फिर बसपा की, विकास की तूती हर जगह बोलती थी। विकास दुबे जिला पंचायत का सदस्य रह चुका था और उसकी पत्नी ऋचा भी। विकास के परिवार की बात करें तो उसकी पत्नी ऋचा 2 बच्चों के साथ लखनऊ में रहती है। गांव में आज तक किसी ने विकास के बेटों को नहीं देखा। विकास की पत्नी भी कानपुर के नामी बदमाश राजू खुल्लर की बहन है। विकास का एक बेटा रूस में पढ़ाई करता है। इस घटना के बाद विकास पर इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। साथ ही विकास के 18 साथियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। घटना के बाद से ही विकास फरार है और पुलिस उसे खोज नहीं पा रही। विकास को खोजने के लिए पुलिस की एक लंबी टीम लगी है। साथ ही हजारों फोन नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं। विकास के परिवार की बात करें तो उसकी पत्नी ऋचा 2 बच्चों के साथ लखनऊ में रहती है। गांव में आज तक किसी ने विकास के बेटों को नहीं देखा। विकास की पत्नी भी कानपुर के नामी बदमाश राजू खुल्लर की बहन है। विकास का एक बेटा रूस में पढ़ाई करता है। बिकरू गांव में हुए इस मौत के तांडव का एक एक मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया था। घटना के बाद विकास ने सारे कैमरों का डीवीआर निकाल लिया और डीवीआर लेकर फरार हो गया। बताते हैं कि विकास के घर और आसपास करीब 50 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। विकास को घेरने के लिए 3 थानों की पुलिस आई थी। पुलिस ने दबिश देकर पकड़ने का प्लान बनाया था। सीओ बिल्हौर शहीद देवेंद्र मिश्रा इसे लीड कर रहे थे। पुलिस की 4 गाड़ियों में 20 से ज्यादा पुलिस वाले थे। विकास के घर से करीब 50 फीट पहले एक जेसीबी खड़ी थी। इस वजह से पुलिस वालों को वहीं उतरना पड़ा, क्योंकि विकास को जानकारी थी कि पुलिस आ रही है। इस वजह से पूरी तैयारी कर रखी गई थी। पुलिस वाले जैसे ही बढ़े, गोलियां चलने लगीं, छतों से फायरिंग हो रही थी। गांव वालों का कहना है कि पुलिस वाले हमें बचा लो करके चिल्ला रहे थे। लेकिन गांव वाले इतनी दहशत में थे कि उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। – 2001 में सूबे में बीजेपी की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। बीजेपी के नेता थे संतोष शुक्ला। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे। इनकी गोली मारकर थाने में हत्या हुई थी और आरोप लगा था बाहुबली विकास दुबे पर। विकास का सियासत में पूरा दखल था। एक जमाने में वो शिवली नगर पंचायत के अध्यक्ष लल्लन वाजपेयी का खास हुआ करता था। लल्लन वाजपेयी संतोष शुक्ला का खासम खास था। विकास दुबे और लल्लन वाजपेयी में दूरियां आने लगी। विकास के आदमियों ने लल्लन वाजपेयी को पीट दिया। विवाद बढ़ा और इसी विवाद में संतोष शुक्ला की हत्या विकास दुबे ने की, लेकिन बाद में वो बरी हो गया।
विकास दुबे ने कई युवाओं की फौज तैयार कर रखी थी। वो कानपुर नगर से लेकर कानपुर देहात तक लूट, डकैती, मर्डर जैसे अपराधों को अंजाम देता रहा। साल 2000 में कानपुर के ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में भी विकास का नाम आया था। 2000 में ही कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र में रामबाबू यादव की हत्या के मामले में विकास पर जेल के भीतर रहकर साजिश रचने का आरोप है। 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी विकास आरोपी है। विकास ने अपने अपराधों के दम पर पंचायत और निकाय चुनावों में कई नेताओं के लिए काम किया और उसके संबंध प्रदेश की सभी प्रमुख पार्टियों में हो गए। गैर कानूनी तरीके से काफी सारी संपत्ति बनाई। इस दौरान बिल्हौर, शिवराजपुर, रनिया, चौबेपुर के साथ साथ कानपुर नगर में विकास दुबे का दबदबा बढ़ता चला गया। विकास को पकड़ने के लिए पुलिस जुटी है, एसटीएफ की भी मदद ली जा रही है, लेकिन विकास पकड़ से दूर है। पुलिस प्रशासन ने बिकरू गांव में विकास के मकान को जेसीबी से जमींदोज कर दिया। गाड़ियों को बुरी तरह से तोड़ दिया गया। साथ ही बिकरू गांव में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही पुलिस को इनपुट मिला कि वो उन्नाव में सरेंडर कर सकता है, जिसके बाद उन्नाव कोर्ट में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई। साथ ही चौराहों पर भी पुलिस तैनात कर दी गई। इसके अलावा लखीमपुर में भी जंगलों में घूम घूम कर पुलिस ने विकास की तलाश की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस की माने तो विकास की लास्ट लोकेशन औरैया मिली है। इसके आधार पर पुलिस आशंका जता रही है कि विकास मध्य प्रदेश भाग गया है। बताया जा रहा है कि विकास इनोवा गाड़ी से निकला है और उसके साथ उसके कुछ साथी भी हैं। जांच में एक अहम खुलासा हुआ है। घटना से पहले जानबूझकर बिजली कटवाई गई थी। इस पूरे मामले में संदिग्ध भूमिका को देखते हुए चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। दावा है कि अभी भी विकास कुछ पुलिस वालों के बराबर संपर्क में है। पुलिस के मुताबिक बिकरू गांव में विकास दुबे ने अपने साथियों को इकट्ठा करके रात के खाने का इंतजाम किया था। विकास ने अपने साथियों को फोन करके बुलाया और बैठक की। पुलिस को जांच के दौरान विकास के घर से एक बड़े पतीले में करीब 20 लोगों के खाने भर का चावल और दाल से भरे हुए बर्तन मिले थे। इन बर्तनों में खाना बनकर तैयार था, लेकिन किसी ने खाया नहीं था। विकास के घर में बाहर बनी एक कोठरी में खाना बनाने का इंतजाम किया गया था। यहाँ पर उसके ड्राइवर और साथियों ने खाना पकाया था। विकास को महंगी गाड़ियों का शौक था, तो विकास के घर में महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर भी थे। विकास को गांव के लोग भैया और पंडित जी कहते थे। विकास अपने लोगों से कहा करता था कि पंडित जी के गांव में सिर्फ सेना ही घुस सकती है। इससे ये जाहिर होता है कि पुलिस विकास की जेब में थी। आईजी रेंज मोहित अग्रवाल ने बताया कि इस घटना में पूरा चौबेपुर थाना संदिग्ध है। सभी पर कार्रवाई होगी। फिलहाल 21 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज है। जो भी दोषी होगा उसकी नौकरी जाएगी। आईजी ने बताया कि 50 से 60 लोग शक के घेरे में हैं। इस मामले में 1 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस जी जान से जुटी है। 40 से ज्यादा थानों की फोर्स लगाई गई है। साथ ही एक एक इनपुट पर पुलिस काम कर रही है। विकास दुबे यूपी पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। विकास दुबे के मामले पर सीएम योगी की सीधी नजर है। सीएम ने इस घटना में शहीद हुए पुलिस वालों को नमन करते हुए परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपए, सरकारी नौकरी और असाधारण पेंशन का ऐलान किया था। साथ ही पुलिस वालों को भी जल्द ही विकास को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं।